नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहू से संविदा कर्मी जैसा सलूक, कहा 6 माह की ट्रायल पर हो। मेला परिसर में इंतजाम ही नहीं, कैसे लगेंगे आतिशबाजी की दुकानें। ग्वालियर में आकार लेगा ग्वाला नगर, यहां से खरीदा जाएगा गोबर। मंदिरों का सोना गलाने की तैयारी में सरकार, तमिलनाडु में डीएमके सरकार का विरोध शुरू। और जबलपुर में पुलिस पर पथराव, उपद्रवियों की हुई पहचान, होगी कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। बहू बनने के लिए 6 माह की ट्रायल, संविदा जैसे ताने। सुनने में भले ही आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यही सच है। ये मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल राजधानी के श्यामला हिल्स इलाके में रहने वाली 29 वर्षीय युवती का विवाह 2 जनवरी 2021 को इस्लामिक रीति रिवाज से बड़ौदा की एक निजी कंपनी में काम करने वाले तालिब के साथ हुआ था। पिता ने शादी में करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। ससुराल वालों को जेवर और गृहस्थी का सामान आदि दिया था। शादी के कुछ समय बाद ही पति तालिब मुस्ताक रिजवी, ससुर मुस्ताक रिजवी और बुआ सास फलक रिजवी ने नरगिस पर कार लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उससे 15 लाख रुपए की मांग की जा रही है। नरगिस ने कहा, मेरे पति और ससुर मुझसे कहने लगे हैं कि कार के पैसे लेकर आओ या अलग हो जाओ, या हम जैसे रखें वैसे नौकरानी बनकर रहो। नरगिस ने पुलिस को बताया कि इसकी बुआ सास कहती थी कि वह अभी घर की बहू नहीं बनी है, ट्रायल पर है। पति व ससुर का भी कहना है कि जैसे नौकरी पर रखते समय 6 माह का ट्रायल रखा जाता है, वैसे ही नरगिस को उन्होंने रखा है। 6 माह के बाद तय करेंगे कि आगे साथ रखना है या नहीं। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। व्यापार मेले में लगने वाले आतिशबाजी मेले की तैयारियों की रफ्तार धीमी होने के कारण कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। इस बार आतिशबाजी मेला लगेगा भी या नहीं, जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल आतिशबाजी फुटकर विक्रेता संघ के सचिव हरीश दीवान, कोषाध्यक्ष पंकज जायसवाल, उपाध्यक्ष संजय मित्तल व निखिल विजयवर्गीय मेला परिसर पहुंचे। यहां पर उन्होंने साफ सफाई की रफ्तार धीमी होने व मार्किंग न होने पर नाराजगी जाहिर की। संघ के सचिव हरीश दीवान ने कहा कि 2 दिन में ए, बी और सी ब्लॉक की सफाई का काम पूरा हो गया है। अभी 2 ब्लॉक और साफ होने हैं। मेला परिसर में जो लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उन्हें भी वहां से हटाना पड़ेगा। झोपड़ी में रहने वाले ये परिवार खाना बनाने के लिए चूल्हे जलाते हैं, जो आतिशबाजी दुकानें लगने के बाद किसी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर तक परिसर में पर्याप्त व्यवस्था न होने से 2 दिन बाद दुकानें लगने का काम चालू होना मुश्किल है। सारी दुकानें लगने में 5 दिन का समय लगेगा। बता दें कि मेला परिसर में फुटकर आतिशबाजी मेला 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। ग्वालियर में अब प्रशासन डेयरी संचालकों से गोबर भी खरीदेगा। जी हां, अब पशुपालक गोबर भी बेचकर मुनाफे का धंधा कर सकेंगे। आखिर क्या है योजना, पूरी खबर जानने के लिए बन रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर के पिपरौली में ग्वाला नगर आकार ले रहा है। इस शहर की गलियों में संचालित डेयरियों को इस नगर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं ग्वाला नगर से निकलने वाला गोबर डेयरी संचालकों से प्रशासन द्वारा खरीदा जाएगा। ये खरीदा गया गोबर लाल टिपारा गौशाला में जाएगा, जहां बायो सीएनजी प्लांट लगाने की योजना है। ये प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने सीएसआर फंड से करीब 50 करोड़ रुपए खर्च कर इस बायो सीएनजी प्लांट को मार्च 2022 के अंत में तैयार कर देगा। इसके बाद यहां बनने वाली सीएनजी
47 रुपए प्रति किलो के भाव से प्राइवेट कंपनी को बेची जाएगी। इस तरह गोबर बेचने से जहां डेयरी संचालकों को फायदा होगा, वहीं सीएनजी प्लांट शुरू होने से आम जन को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार मंदिरों का लगभग 2138 किलो सोना पिघलाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसे अवैध बताया है। आखिर सरकार क्यों गलाना चाहती है मंदिरों का सोना? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल तमिलनाडु राज्य की डीएमके सरकार दावा कर रही है कि उसे मंदिर में जमा सोने को गलाकर गोल्ड बार में बदलने का अधिकार है। ऐसी प्रक्रिया 50 साल से चल रही है, लेकिन सरकार का ये फैसला तमिलनाडु में बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। मंदिरों में आस्था रखने वाले लोगों का बड़ा समूह राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। एवी गोपाला कृष्णन और एमके सर्वानंद नाम के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया है कि सरकार का आदेश न सिर्फ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, जेवल रूल्स आदि का उल्लंघन है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। इस साल 7 जून को हाईकोर्ट ने मंदिरों की संपत्ति के मूल्यांकन और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह माना था कि पिछले 60 साल से राज्य में ऐसा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सही तरीके से ऑडिट कराने की जगह की घोषणा करती है कि वह देवताओं के श्रृंगार में आने वाले बड़े आभूषणों के अलावा सोने के बाकी गहनों और दूसरी वस्तुओं को पिघलाएगी। उसने इनका वजन भी 2138 किलो घोषित कर दिया। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मंगलवार को कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव करने के साथ जलते हुए पटाखे फेंक दिए। बुधवार को इन उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्या है खबर, जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि मछली बाजार इलाका संवेदनशील इलाका है और इसे देखते हुए वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं पुलिस द्वारा जब कुछ लोगों से निर्धारित मार्ग से जाने का कार्य किया जा रहा है, इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और जलते हुए पटाखे फेंके। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। जिलाधिकारी करमवीर शर्मा ने बताया कि पुलिस पर पटाखे और पत्थर फेंकने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो सके। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहू से संविदा कर्मी जैसा सलूक, कहा 6 माह की ट्रायल पर हो। मेला परिसर में इंतजाम ही नहीं, कैसे लगेंगे आतिशबाजी की दुकानें। ग्वालियर में आकार लेगा ग्वाला नगर, यहां से खरीदा जाएगा गोबर। मंदिरों का सोना गलाने की तैयारी में सरकार, तमिलनाडु में डीएमके सरकार का विरोध शुरू। और जबलपुर में पुलिस पर पथराव, उपद्रवियों की हुई पहचान, होगी कार्यवाही। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहे एसकेएस के साथ। नमस्कार।